एक इंडिकेटर बताऊंगा जो आपको बहुत ही हेल्प करेगा फ्यूचर ट्रेड में और स्पॉट ट्रेड में। ये ज़्यादातर फ्यूचर ट्रेड में ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो ये जो इंडिकेटर है वो किसी भी एक्सचेंज पे काम कर सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको बाइनांस पे दिखाता हूँ कि ये जो इंडिकेटर है, ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने आना है, तो हम बाइनांस पे आ गए। बाइनांस पे जब भी कोई भी कोइन है आपके पास, चाहे फ्यूचर में चाहे स्पॉट में है, आपने यहाँ पे आके ये थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है इस पे। ठीक है, आपने जब यहाँ पे आना है तो इस पे जब आप क्लिक करोगे ये सेटिंग खुल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपका इंडिकेटर जो हमारे पास है ये वाला ऑप्शन, इस पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पे आपने जब आप क्लिक करोगे तो इसकी सेटिंग ओपन हो जाएगी। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे इंडिकेटर ओपन हो जाएंगे। इंडिकेटर ओपन होने के बाद आपने RSI का इंडिकेटर ओपन कर लेना है। ठीक है, अब ये सेटिंग जो मैंने की हुई है इसको आपने गौर से देखना है। पहला है RSI 1, उसको मैंने 14 पे रखा है और दूसरे को आपने सेलेक्ट नहीं करना। ठीक है, तीसरे को आपने 100 पे रखना है, चौथे को आपने 70 पे, और इसके बाद है हमारे पास पाँचवा, ये आपने 30 पे रखना है और कंफर्म पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और इसके जो कलर हैं यही कलर आपने सेलेक्ट करने हैं जो मैंने किए हैं। ठीक है, हम वापस आते हैं। अब ये देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये 15 मिनट का चार्ट मैंने ओपन किया है। तो सबसे मेन जो टॉपिक है इसका, ये मेन जो येलो लाइन है ये वाली है। ठीक है, एक यहाँ पे आपके पास आती है ये वाली लाइन, रेड वाली। ठीक है, ये रेड की लाइन है और ये सब्ज़ लाइन है। ठीक है, अगर जो येलो लाइन है ये वाली लाइन, ये लाइन अगर यहाँ पे रेड के साथ अटैच होती है, ठीक है, यहाँ पे आती है, तो आपने सेल करना है। ठीक है, आपने क्या करना है, सेल करना है। ये फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है। और यही येलो लाइट अगर ये ग्रीन को टच करती है तो यहाँ से आपको इंडिकेट करता है कि यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लोग, उसके बाद मैं आपको ये वाली चीज़ बताता हूँ। ये वाली जो लाइन है येलो के साथ वाली लाइन, ठीक है, इसको अगर ये क्रॉस करता है तो यहाँ पे येलो इसे क्रॉस करता है तो ये भी इंडिकेट करता है कि पंप होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर इससे रिजेक्शन लेता है तो इसका मतलब है कि ये डंप आएगा। अब देखो यहाँ पे मैं आपको इसका एग्जांपल करके दिखाता हूँ कि कहाँ पे पंप आया। अब देखें, यहाँ पे हम वापस आते हैं, यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे हमारे पास जो इसको उसने टच किया है, येलो लाइन ने दूसरी लाइन को टच किया है तो यहाँ पे पंप आया है। ठीक है, ये देख, और यहाँ से फिर इसने रिजेक्शन ली वापस तो डंप आया है, ये वाला डंप है। ठीक है, फिर यहाँ पे जब आया है यहाँ से वापस इस लाइन को टच कर रहा है, यहाँ पे इस लाइन को टच कर रहा है तो यहाँ से फिर वापस पंप आया है। ठीक है, अब इस लाइन से फिर ये रिजेक्शन ले रहा है वापस येलो वाली, तो यहाँ से देखो फिर वापस रिएक्शन आ गया है, वापस रिजेक्ट हुई है मार्केट यहाँ से। ठीक है, अब ये डबल बॉटम बना है, यहाँ पे ये रिजेक्ट भी हो सकता है, यहाँ पे काफ़ी नीचे भी आ सकता है। और इसका हमने क्या करना है, यहाँ से जब ये रिजेक्ट हो जाएगा, यहाँ से ये रिजेक्ट होगा तो यहाँ तक ये आएगा। ठीक है, तो ख़ासा आपको शॉर्ट की ट्रेड मिल सकती है। और यहाँ पे जब ये आए तो वापस ये इसकी जानब जाएगा, इसके पास। ठीक है, फिर अगर इसे क्रॉस करेगा तो रेड के पास जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी को इसकी सही समझ ना आए तो वो मुझसे पूछ सकता है मज़ीद। ठीक है, तो ये काम करता है, अच्छे से करता है, छोटे टाइम फ्रेम पे भी करता है, बड़े टाइम फ्रेम पे भी करता है। ठीक है, और 1 आवर पे हम देखते हैं जहाँ जहाँ पे क्रॉसिंग आई है। अब ये देखें, अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे क्लियर कट नज़र आ रहा है कि कहाँ पे। अब देखो यहाँ से इस सब्ज़ लाइन, दूसरे येलो लाइन को देखो, येलो लाइन ने यहाँ पे सब्ज़ को टच किया तो देखो यहाँ पे बॉटम लगा,
यहाँ से इसके पास आया, ये देखो यहाँ पे क्रॉसिंग हुई, दूसरी लाइन को क्रॉस किया तो यहाँ से यहाँ तक पंप आया। फिर इसी को दोबारा रिटेस्ट किया इसी लाइन को और रेड के पास चला गया, तो रेड के पास जाने के बाद इसकी ये देखो कितना पंप आया है, ठीक है। तो अच्छा खासा पंप आया है इसमें। और उसके बाद यहाँ पे देखें, जब रेड क्रॉस हो गया फिर हम देखेंगे कि रेड क्रॉस हो गया तो यहाँ से हमें निकलना चाहिए, क्योंकि ये वापस गिर सकता है। मैंने आपको कहा भी है कि जब रेड क्रॉस हो जाए या रेड टेस्ट हो जाए, ठीक है, तो उससे आपने वापस आना है। तो यहाँ से ये वापस आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। फिर कहाँ तक ये आ सकता है, फिर हम ये लाइन देखेंगे, ये वाली लाइन, ठीक है। इस लाइन को ये अगर होल्ड करता है तो फिर यहाँ से रिटेस्ट करके वापस दोबारा रेड के पास जाएगा, फिर पंप आएगा, ठीक है। ये इन चीज़ों को आपने गौर से स्टडी करना है, और जिस चीज़ का भी समझ आपको ना आए और जिसको भी इसका क्लियर ना हुआ हो तो वो मुझसे मज़ीद पूछ सकता है, ठीक है। ये काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है, और शॉर्ट में लॉन्ग में ये काफ़ी हेल्प करता है। ये देखो 1 आवर 1 डे पे हमने चार्ट पे इसे एक्सपेरिमेंट करते हैं कि वाकई ये काम करता है। तो ये देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसने सब्ज़ को टच किया यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पे आया, येलो लाइन ने सब्ज़ को टच किया, यहाँ से फिर बाउंस हुआ। अब ये टाइम फ्रेम बड़ा है, 1 डे का है, तो यहाँ पे इस लाइन को इसने क्रॉस करके बूम कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे वापस आया थोड़ा सा, यहाँ पे इसने फिर वापस रिटेस्ट करके रेड लाइन के पास चला गया। तो रेड लाइन के पास जाने के बाद इसमें अच्छा खासा पंप आया है, ये देखें इतना पंप आया है। अब हम ये रेड लाइन जो है इसको देखेंगे कि ये होल्ड करता है या नहीं करता, येलो उसे होल्ड करता है कि नहीं करता। अगर येलो उसे नहीं होल्ड करता, यहाँ पे रिजेक्शन मिलती है, तो यहाँ से मार्केट वापस आएगी, ठीक है। अगर ये येलो इसे क्रॉस करता है तो मार्केट पंप होगी। अब यहाँ पे हमें पता कैसे चलेगा कि यार, ये हमें कैसे पता चलेगा ये होल्ड करेगा या इसे क्रॉस करेगा। तो इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप छोटे फ्रेम पे देखो कि छोटे फ्रेम टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, ठीक है। तब आपको इसकी ज़्यादा समझ आएगी कि बड़े फ्रेम पे टाइम फ्रेम पे क्या होने वाला है। तो आपने छोटे टाइम फ्रेम को इग्नोर नहीं करना, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देखनी है, अगर आपने सीखनी है तो ये बारीकी से आप सीख सकते हो। इसी इंडिकेटर पे आप अच्छा खासा फ्यूचर ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। आपको बिल्कुल वेरीफाई हो जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर आपको मज़ीद समझ नहीं आई तो आप मज़ीद मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।